नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहें। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी घर बैठे ऑनलाइन कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं। वो सभी अभ्यर्थी सुभारती यूनिवर्सिटी से संबंध निष्ठा ऑनलाइन जो सेंटर करके अपना कोर्स घर बैठे कर सकते हैं। इस समय इनका एक ऑफ़र भी चल रहा है, ये इंडिपेंडेंस डे वाला ऑफर, जिसमें आप लोगों को इनके जितने भी कोर्सेज हैं सभी में 30% तक की छूट दी गई है। ऑनलाइन कोर्स करने के बहुत सारे फ़ायदे भी हैं, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था, कहीं से भी करें आप। इसमें फ़ायदा ये होता है कि आप अगर नौकरी कर रहे हैं तो भी आप कर सकते हैं, पूरी तरीके से वैलिड रहता है। अगर यूनिवर्सिटी वगैरह में कोई पढ़ाई कर रहे हैं तो भी आप लोग अलग से एक कोर्स पैरेलल कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑनलाइन होता है। और तीसरा फ़ायदा ये है कि इसकी जो परीक्षाएं होती हैं, जो पढ़ाई वगैरह होती है, वो भी घर बैठे ही परीक्षा देनी रहती है ऑनलाइन। और यहाँ पर विभिन्न प्रकार के कोर्सेज चल रहे हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम, कुछ भी करना है, एमए, एमएससी वगैरह, और डीसीए, पीजीडीसीए, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर एक कॉन्टैक्ट नंबर है, यहाँ पर आप लोगों को अधिक जानकारी मिल जाएगी। इसकी लास्ट डेट 30 अगस्त है और आप लोगों को जो रिजल्ट वगैरह सारा सब चीज़ें ओके हैं और डिजी लॉकर पर आपका जो रिजल्ट वो जारी होगा। अगली जो सूचना है वो देश में रिक्त पदों को लेकर के है। लिखा देश में शिक्षकों के लगभग 10 लाख पद रिक्त हैं और समिति ने इन पदों को भरने का निर्देश भी दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, समिति ने जल्द पदों को भरने का दिया निर्देश। केवी एनवी में संविदा नियुक्तियों को रोकने की सिफारिश भी की है। आप लोग देख ही रहे हैं कि केवीएस वगैरह, एनवीएस वगैरह से भर्तियाँ नहीं आ रही हैं, बस नियमावली बना रहे हैं, कहीं कुछ बना रहे हैं, और अलग अलग विद्यालयों में धीरे धीरे जो है संविदा भर्तियाँ होती रहती हैं, तो उसी को रोकने की बात कही गई है। यहाँ पर कहा गया है कि देश भर में स्कूली शिक्षा में शिक्षकों के लगभग 10 लाख पद रिक्त हैं। संसदीय समिति की ताज़ा रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। रिक्तियों को भरने के लिए समिति की बार बार की गई सिफारिश के बावजूद भी शिक्षकों की संविदा नियुक्तियां की जा रही हैं। संसदीय समिति ने कहा है कि 14.8 लाख विद्यालयों में से भारत सरकार में केवल 3000 विद्यालयों को ही संचालन करती है और इनमें भी भारत सरकार द्वारा संचालित विद्यालयों, केंद्रीय विद्यालय, केवी, नवोदय विद्यालय आदि में रिक्तियों का स्तर भी चिंताजनक है। केवी और एनवी में कुल मिलाकर के 30 से 50% रिक्तियां खाली हैं। समिति ने अपनी 349वीं और 363वीं रिपोर्ट को दोहराते हुए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को निर्देश जारी किया है कि वह भारत सरकार द्वारा संचालित विद्यालयों जैसे केंद्रीय विद्यालयों, नवोदय विद्यालयों आदि में शिक्षकों के रिक्त पदों को संविदा शिक्षकों के स्थान पर नियमित और स्थायी शिक्षकों की नियुक्ति के माध्यम से 31 मार्च 2026 से पहले भरे, तो 26 से पहले भरे जाने की बात की गई है। देखते हैं, इस तरीके की रिपोर्टें बहुत सारी आती रहती हैं, सरकार सुनती नहीं है। लेकिन उसके पहले आप लोग सुन लीजिए एक ऑफर। 14 और 15 अगस्त को बहुत सारी जो लोग हैं, बहुत सारी संस्थाएं हैं, वो ऑफर दे रही हैं। तो जो भी लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और उन सभी विद्यार्थियों को पता होगा कि जो मॉक टेस्ट का क्या महत्व होता है किसी भी परीक्षा को क्रैक करने में, तो उसके लिए यहाँ पर एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है टेक्स्ट बुक का। यहाँ पर एक ऑफर चल रहा है 14 और 15 अगस्त को, और इसका नाम है आज़ाद सपनों का पास। और इनका एक ईयरली पास हुआ करता है, जिसमें आप लोगों को इनके प्लेटफॉर्म में उपलब्ध जितनी भी टेस्ट हैं वो सभी टेस्ट आप दे सकेंगे, उसमें हिस्सा ले सकेंगे 1 साल के लिए। इसकी कीमत कर दी गई है इस समय मात्र 263 रुपये। इनका एक और पास होता है टेस्ट पास प्रो मैक्स, जिसमें आप लोगों को मॉक टेस्ट तो मिलते ही हैं, साथ में आप लोगों को इसमें स्टडी मटेरियल भी मिलता है। इसकी कीमत इस समय है केवल 351 रुपये। इसमें भी एक कोड लगा देंगे TWP, तो आप लोगों को 12% की और एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दी है, आप लोग जाकर के इसका लाभ ले सकते हैं। अगली सूचना है टीजीटी पीजीटी के अध्याचन को लेकर के एक नया पत्र जारी हुआ है। देखिए, एक पत्र पहले जारी हुआ था 28 जुलाई को, और जिसमें ये कहा गया था कि 5 अगस्त तक सभी जितने भी DIVers हैं, रिक्त पदों का जो विवरण है वो भेजें। तो इन जो मैनेजमेंट के जो विद्यालय हैं उन्होंने विवरण भेजा नहीं था, तो उसके बाद में 5 अगस्त तो निकल गया, फिर 12 अगस्त को ये नया पत्र जारी हुआ है, ये शिक्षा निदेशक की तरफ से। और मैंने बताया था कि सरकार की कोशिश है कि एक नया टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन जल्द से जल्द फिर से जारी कर दिया जाए, जिसमें पदों की संख्या रिकॉर्ड तोड़ सकती है। लिखा है यहाँ पर कि अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में सीधी भर्ती के 31 मार्च 2026 तक की संभावित रिक्तियों को सम्मिलित करते हुए रिक्त पद जिनका अध्याचन आयोग को प्रेषित किया जाना है की सूचना उपलब्ध कराए जाने के संबंध में उपर्युक्त विषयक निदेशालय के पत्रांक सम्मान ये लिखा हुआ का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शासन द्वारा निर्धारित जनशक्ति के अनुसार सीधी भर्ती के रिक्त पद प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, प्रवक्ता, सहायक अध्यापक, स्नातक वेतन क्रम, स्नातक अध्यापक से संबंध, प्राइमरी, अगर किसी कुछ ऐसे भी विद्यालय हैं जहाँ से कक्षा 1 से लेकर के 12 तक की पढ़ाई होती है, अशासकीय माध्यमिक विद्यालय, तो उनका भी विवरण यहाँ पर भेजना है, हार्ड कॉपी में भी और सॉफ्ट कॉपी में। लिखा है कि 5 अगस्त की सायंकाल 6 बजे तक ईमेल में भेजना था इनको, 5 अगस्त तक, जो कि मैंने पहले अभी आप लोगों को बताया था, ईमेल के माध्यम से भी और हार्ड कॉपी भी भेजनी थी। तो इसी के संबंध में यहाँ पर जो 6 जनपद हैं, चित्रकूट, बांदा, रामपुर, बरेली, शामली और मुजफ्फरनगर, इनसे कहा गया है, यहाँ पर नीचे लिखा है, उक्त के अनुपालन में निम्नलिखित जनपदों द्वारा वांछित सूचना निदेशालय को प्राप्त कराई गई है। निदेशालय को
और ये कहा गया है कि आप लोगों से 5 अगस्त तक के लिए कहा था अधियाचन भेजने के लिए, और आपने अभी तक अधियाचन भेजा क्यों नहीं है। नीचे यहाँ पर लिखा भी है, अधियाचन विषयक प्रकरण शासन और शिक्षा सेवा चयन आयोग से संबंधित अत्यंत महत्वपूर्ण प्रकरण होने के बावजूद आपको बार बार निर्देशित किए जाने के बावजूद भी आप द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध न कराना शासकीय कार्यों के निस्तारण में गंभीर लापरवाही का द्योतक है। अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि निदेशालय के उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांक द्वारा वांछित सूचना 14 अगस्त यानी आज विशेष वाहक के माध्यम से प्राप्त कराना सुनिश्चित करें। साथ ही सूचना तैयार करते समय यह ध्यान रखें कि विद्यालय में शासन द्वारा निर्धारित जनशक्ति के अनुसार मान्य पद एवं तदनुसार कार्यरत पद का मिलान करते हुए प्राप्त अंतर अर्थात रिक्त पद जिनका अधियाचन नहीं प्रेषित किया गया है उन पदों के संबंध में स्थिति अनिवार्य रूप से बताएं कि इन पदों का अधियाचन क्यों नहीं भेज रहे हैं। पद तो रिक्त हैं, क्योंकि बहुत सारे मैनेजमेंट के विद्यालय ऐसे होते हैं जो अधियाचन भेजते ही नहीं है, उम्मीद रहती है उनको हम डायरेक्ट भर लेंगे। लिखा है कि अधियाचन क्यों नहीं प्रेषित किया गया है, और ये भी ध्यान रखें जिनका अधियाचन भेज दिया गया है उसका ना भेजें, और अगर कोई मामला न्यायालय वगैरह में चल रहा हो तो ये पत्र भेजा गया है। और ऐसा लग रहा है कि भर्ती की जो प्रक्रिया है उसमें तेजी चल रही है। सरकारी काम है, इसी तरीके से होता है और बहुत आराम से ये अधिकारी काम करते हैं, किसी काम में जल्दबाजी नहीं करते हैं, और इसी आराम की वजह से भी सभी लोग सरकारी नौकरी की तरफ भागते भी हैं। तो अभी बहुत कम अधियाचन आया है, जैसा कि इस पत्र में लिखा है, आप लोग देख सकते हैं क्या स्थिति है, और अभी ऐसा लगता है कि इसमें एक आध पत्र भी और जारी होंगे। अगली सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की एक भर्ती थी, उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय केंद्रीय सेवा सहायक कुल सचिव। इसके संबंध में ये नोटिस है, लिखा कि जो दिनांक 27 और 28 अप्रैल को आयोजित की गई थी में उपस्थित अभ्यर्थियों को एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि परंपरागत आवेदन पत्र को भरने की प्रक्रिया 18 अगस्त से प्रारंभ होगी। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तारीख 1 सितंबर है। संपूर्ण शैक्षिक अभिलेखों के साथ में आवेदन पत्र आयोग कार्यालय में जमा करने की लास्ट डेट 8 सितंबर है, और विस्तृत जानकारी इस वेबसाइट पर दी गई है, तो आप जाकर के देख लीजिए। अगली सूचना है UPSSC की। UPSSC ने आज कल शाम को एक पुरानी भर्ती 2016 की भर्ती का एक नोटिस जारी किया है साक्षात्कार आदि को लेकर के, और ये भर्ती है, यहाँ पर लिखा है कि विज्ञापन संख्या 18/5/2016 के अंतर्गत विज्ञापित प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियंत्रणाधीन ASO के 15 पदों के सापेक्ष साक्षात्कार की कार्रवाई में सम्मिलित होने हेतु औपबंधिक रूप से 107 अभ्यर्थियों का साक्षात्कार 19 अगस्त से 20 अगस्त को आयोग कार्यालय में आयोजित की जाने की सूचना आयोग की वेबसाइट में प्रकाशित की गई थी। तो इसमें यह कहा गया था कि अगर कोई अभ्यर्थी छूट गया हो तो वो विद्यार्थी बता दे आकर के, लेकिन यहाँ पर इन्होंने कहा कि हमें किसी ने अभी नहीं बताया कि कोई विद्यार्थी छूट गया है। अतः इन विद्यार्थियों का जो साक्षात्कार है वो 19 और 20 तारीख को होगा। अगर कोई विद्यार्थी 19 तारीख को नहीं दे सकता है तो वो विद्यार्थी प्रार्थना पत्र के आधार पर 20 तारीख को साक्षात्कार जाकर के देख सकता है। और यहाँ पर इन्होंने ये संख्या वगैरह बताई है, टाइमिंग वगैरह यहाँ पर बताई है कि फर्स्ट मीटिंग सेकेंड मीटिंग के बारे में देख सकते हैं आप लोग। UPSSC को 15 पदों के लिए 10 साल बाद साक्षात्कार के लिए ये बुला रहा है। एक और सूचना है प्रवक्ता भर्ती को लेकर के। नियमावली के बावजूद भी आर्थिक संबंधी विसंगतियों पर उठ रहे सवाल। बताया गया था कि JIC की जो भर्ती है LT और प्रवक्ता दोनों भर्तियों में नई नियमावली बना दी गई है। अब कोई विवाद नहीं होगा, लेकिन विवाद तो हो गया। प्रवक्ता भर्ती में कई विषयों का जो अधियाचन है वो फंस गया, और उसी को लेकर के सवाल उठ रहे हैं। और लिखा हुआ कि आयोग ने राजकीय इंटर कॉलेज में प्रवक्ता के जिन 1471 पदों का विज्ञापन जारी किया है उनमें अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, इतिहास, उर्दू, गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, भूगोल, संस्कृत, नागरिक शास्त्र, समाजशास्त्र और प्रवक्ता हिंदी पुरुष के 777 और महिला वर्ग के 694 पद शामिल हैं। शारीरिक शिक्षा, अनुदेशक, फारसी, मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र, अर्थशास्त्र, कृषि शास्त्र, वाणिज्य, गृह विज्ञान, कला, संगीत, कंप्यूटर, सैन्य विज्ञान, सिलाई विषय आदि जो पद है वो विज्ञापन में शामिल नहीं किए गए हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने विषयों का अधियाचन आयोग को भेजा ही नहीं है, जबकि भर्ती शुरू होने से पहले शासन ने अर्हता संबंधी नई नियमावली जारी कर दी थी ताकि अर्हता को लेकर के कोई विवाद ना हो। और इसके बाद भी अगर विसंगति बनी हुई है तो नई नियमावली बनने का फायदा क्या है। हालांकि विज्ञापन में जिन विषयों को शामिल किया गया उसमें पदों की संख्या सबसे अधिक है, और वहीं जिन विषयों को विज्ञापन में शामिल नहीं किया गया है उनमें पदों की संख्या काफ़ी कम है। आयोग के सूत्रों का कहना है कि इन विषयों में तकरीबन 150 पद हैं जो फंसे हुए हैं। ऐसे में प्रभावित अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा नहीं है। विसंगति दूर होने के बाद माध्यमिक शिक्षा निदेशालय से अधियाचन प्राप्त होने पर आयोग इन विषयों का विज्ञापन बाद में अलग से जारी कर सकता है। तो अगर ये अधियाचन वाला मामला क्लियर हो जाएगा तो फिर ये इन पदों का विज्ञापन अलग से जारी होगा। एक और सूचना देख लेते हैं और उसके बाद में हम लगातार कुछ 5-6 भर्तियों के आवेदन चल रहे हैं उनको देखेंगे। आज सूचना कुछ ज़्यादा है, इसलिए आज एक दैनिक रोजगार समाचार भाग 2 का एक वीडियो लगभग 2 घंटे बाद आपको देखने को मिलेगा, तो उसको भी आप लोग जरूर देखिएगा। इसमें LT वगैरह के बारे में भी जानकारी कुछ दी जाएगी। तो लिखा परास्नातक छात्रों को अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी देगा प्रतिमाह 10,000 रुपये की स्कॉलरशिप। लिखा AKTU विद्या परिषद की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय, और ये प्रत्येक साल ये मीटिंग होती है। और इस मीटिंग में जो विद्यार्थी वहाँ पर M.Tech कर रहे हैं उन विद्यार्थियों को जो अनुषंगी विद्यालय हैं अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी से संबंधित जितने भी कॉलेज हैं उन सभी कॉलेज के विद्यार्थियों को 10,000 रुपये का स्कॉलरशिप प्रतिमाह दिया जाएगा। इस पर भी निर्णय हुआ। निर्णय और भी बहुत सारे हुए हैं, जैसे टीचर्स को भी अनुसंधान के लिए पैसा मिलेगा, उसको लेकर के भी जानकारी दी गई है। लिखा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय के परास्नातक छात्रों को अर्निंग व्हाइल लर्निंग योजना के तहत प्रतिमाह 10,000 रुपये मिलेंगी। बुधवार को कुलपति प्रोफेसर JB पांडे की अध्यक्षता में विद्या परिषद की बैठक हुई है, जिसमें महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। विश्वविद्यालय के संस्थान सेंटर फॉर एडवांस स्टडीज लखनऊ में इस सत्र से शुरू हो रहे B.Tech पाठ्यक्रम के पाठ्यविन्यास, पाठ्यचर्चा के अलावा बोर्ड ऑफ स्टडीज के गठन के प्रस्ताव
प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। विश्वविद्यालय अपने परिसर में आधुनिक तकनीक के 4 ब्रांच में बीटेक शुरू कर रहा है और विश्वविद्यालय के शिक्षकों के शोध को बढ़ावा देने के लिए घटक संस्थान के शिक्षकों को क्यूमुलेटिव प्रोफेशनल डेवलपमेंट अलाउंस दिए जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। इस अलाउंस के तहत शिक्षकों को 3 साल तक 3 लाख रुपए देने का प्रावधान किया गया है, जिसके जरिए शिक्षकों को अपने शोध पत्रों को देश विदेश में आयोजित सेमिनार वगैरह में प्रस्तुत करने में सहयोग मिलेगा। चलिए फटाफट शुरू करते हैं नई भर्तियाँ एक मिनट में। और मैं गेट, ये जो 10,000 रुपये मिलता है ना, इसमें गेट वेट पास नहीं करना है और सबको मिलेगा। लिखा लखनऊ में 236 आशा कार्यकर्तियों की भर्ती होगी। शहरी क्षेत्रों में मलिन बस्तियों के लोगों की सेहत में सुधार के लिए स्वास्थ्य विभाग आशा कार्यकर्तियों के बड़े पैमाने पर भर्ती करेगा। जिला स्वास्थ्य समिति के अनुमोदन के बाद चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव ने इसके प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। अब यहाँ पर लिखा है कि लखनऊ में कुल 1185 पद हैं, 949 काम कर रही हैं कार्यकर्त्री और 236 आशा की भर्ती राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के तहत की जाएगी। इसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। आवेदन का प्रारूप तैयार करके नगरीय स्वास्थ्य केंद्रों में भेजा जा रहा है ताकि जल्द से जल्द भर्ती की जो प्रक्रिया है वो पूरी की जा सके। योग्यता के बारे में इसमें लिखा हुआ है कि ये देखिए लिखा है कि वहीं की निवासी होनी चाहिए। लोकल की छात्राएं ही आवेदन कर पाएंगी। जिस नगरीय समुदाय में स्वास्थ्य कर्मी महिलाएं रहती हैं वहीं से आवेदन कर सकती हैं। 20 से 45 वर्षीय हाई स्कूल पास महिलाएं इसमें आवेदन करेंगी। आशा चयन में विवाहित, विधवा, तलाकशुदा महिला को वरीयता दी जाएगी। इसके लिए आवेदन कहाँ से मिलेंगे? लिखा है महिलाएं घर के निकट नगरीय स्वास्थ्य केंद्र जाकर के मुफ्त में आवेदन ले सकती हैं। 28 और 29 अगस्त को चयन के लिए सुबह 10 बजे इंटरव्यू होगा। सीएमओ डॉक्टर NBC ने बताया कि इस आशा के आने से केंद्र व राज्य सरकार की स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं को रफ्तार मिलेगी। चयनित आशाओं को काम के हिसाब से भुगतान किया जाएगा। रेलवे भर्ती बोर्ड से भी एक भर्ती आई है हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर के 33 पदों पर। इसकी लास्ट डेट 8 सितंबर है। ICICI बैकफुट में आया। पहले कहता था कि 50,000 रुपये मिनिमम होना चाहिए शहरी क्षेत्र में और अब उसको आधा कर दिया है। लिखा है यहाँ पर, ये देखिए आधा से भी कम कर दिया है। निजी क्षेत्र के ICICI बैंक ने ग्राहकों की जबरदस्त प्रतिक्रिया के बाद बचत खाते में मिनिमम बैलेंस की सीमा को 50,000 रुपये से घटा करके अब 15,000 कर दिया। लेकिन HDFC ने भी बढ़ा दिया था। ये देखिए भाई, मैंने कहा था कि प्राइवेटाइजेशन का नुकसान है। अगर सब कुछ प्राइवेट हो गया तब तो गरीब आदमी जी ही नहीं पाएगा। और भर्तियां देखते हैं। ANM की भर्ती आई है बिहार से 5006 पदों पर। इसकी लास्ट डेट 28 अगस्त ही है। 21 से 40 के बीच के जो लोग हैं वो आवेदन कर सकते हैं। वेबसाइट ऊपर लिखी हुई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से जो प्रवक्ता की भर्ती आई है उसको लेकर के भी फिर से जानकारी दी गई है। इसकी लास्ट डेट 12 सितंबर है। इसमें लिखा है कि स्नातक, परास्नातक और BEd मांगा गया है इसमें। और बैंक ऑफ महाराष्ट्र में भी भर्तियाँ आई हैं 500 पदों पर। जर्नलिस्ट ऑफिसर के पदों पर भर्ती है। इसकी लास्ट डेट 30 अगस्त। यूपी पुलिस में भी भर्ती है। ये देखिए आप लोग 45 और 43 पदों पर। इस समय यूपी में कई भर्तियों के आवेदन जारी हुए हैं। आपको पता है दरोगा भर्ती, LT, प्रवक्ता और अभी UP SSS तो बंद पड़ा हुआ है पेट की वजह से। और UPSI के बारे में लिखा है कि 11 सितंबर इसकी लास्ट डेट है। 21 से 28 वर्ष निर्धारित है। इसमें 3 साल की छूट भी दी गई है सामान्य वर्ग को और बाकी SC ST OBC को तो छूट रहती ही है 5 साल की। आज के वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जब इतना लंबा वीडियो देखी है तो फिर आप लोग लाइक भी कर दीजिए।